दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। आजकल एक चर्चा बहुत है कि ज्ञानपुर की सीट खाली हो गई है। विपुल दुबे जब चुनाव में आए थे तो रखा है विधायक ज्ञानपुर ने, तो आपके नाम की चर्चा जन पर्यटन विभाग आपके कार्यकाल में बना हो। इतने बड़े बड़े बाहुबली, इतने बड़े बड़े दबंग, इतने बड़े बड़े प्रभाव, तो आप डरते उड़ते नहीं है क्या? विपुल दुबे किसको रोल मॉडल मानते हैं? मेरे जिस्म में जो लहू है वो आप सबकी अमानत है, जरूरत पड़े तो कतरा कतरा वसूल लेना। नमस्कार, आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। हमारे साथ ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे मौजूद हैं। एक चर्चित नाम, एक जाना पहचाना नाम। लेकिन आज हमारा होगा आमना सामना। और आमना सामना में आज सवालों की वो लड़ी होगी, सवालों की वो झड़ी होगी जो इसके पहले शायद ही कभी हुआ था। कालीन नगरी भदोही में ज्ञानपुर की सियासत हमेशा से चर्चित रही है। आप एक तरह से युवाओं के रोल मॉडल बन गए हैं। हर युवा चाहता है कि वो विधायक विपुल दुबे बने। आज पंचायत का चुनाव सामने है और उसी रोल मॉडल को लेकर आज का युवा अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। क्या कहेंगे? इस देश में जब भी परिवर्तन हुआ है उसमें नौजवानों की एक बड़ी भूमिका रही। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, चाहे एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारों के खिलाफ परिवर्तन का बिगुल फूंका गया। हम सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध इस देश के नौजवानों ने प्रण लिया और उनको भगाने का काम किया। आजादी के बाद जिन लोगों के हाथ में इस देश को चलाने की जिम्मेदारी मिली, हमारे कहने का ठीक अभिप्राय ये है, इस राष्ट्र के संचालन की भूमिका जिनके हाथों में आई, वो कहीं न कहीं एक लंबे कालखंड तक उस व्यवस्था को चलाने में मैं कह सकता हूं कि भेदभाव किया गया। और जिसका परिणाम यह हुआ, 2014 में मोदी जी प्रचंड लहर से चुनाव जीते। कश्मीर में 370 धारा रही हो, 35A का कानून रहा हो, राम मंदिर का आंदोलन रहा हो, भगवान राम कहां पे पैदा हुए इस बात को सिद्ध करने के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष चला। और आज आप देख रहे हैं देश और प्रदेश में किस प्रकार का शासन। अभी हम कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं। तो युवाओं से हम पूरा समाज आशा भरी निगाहों से देखता है और उस युवा ही इस देश का भविष्य के निर्माण की एक इकाई होते हैं। तो निश्चित रूप से जब युवा अगर हमको रोल मॉडल समझ रहा है आपके कहने के अनुसार इस प्रकार का, तो मैं नहीं मानता हूं कि मेरे अंदर कोई ऐसी अच्छाई है। और मिथिलेश जी, यदि आप कह रहे हैं तो अच्छा है। हम लोगों ने ज्ञानपुर की भलाई के लिए काम किया। ज्ञानपुर में जो बरसों पुरानी जरूरतें थी, आवश्यकताएं थी, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, उस दिशा में हम लोगों ने कदम रखा। हमने अपने पूरे कार्यकाल में 4 वर्षों में ज्ञानपुर के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत किया और उसका परिणाम देखने को मिलने लगा। उसी कड़ी में ज्ञानपुर का नौजवान, हो सकता है उसके मन में ये बात आई हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छाई ही है। इस प्रत्येक नौजवान यहाँ राजनीति करे, आगे आए। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, आगे और भी चुनाव आने वाले हैं। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत से लेके ग्राम प्रधान से लेके क्षेत्र पंचायत तमाम पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे युवाओं का मानना है, युवाओं का कहना है, युवाओं के रोल मॉडल विपुल दुबे क्यों बने हैं, बात करूंगा कुछ युवाओं से। भाग्य ने साथ दिया, विपुल दुबे विधायक बन गए। लोग कहते थे कि जिला पंचायत चुनाव हारने के बाद सब कुछ अपना दांव पे लगा देने वाले विपुल दुबे विधायक बन गए, इसलिए वो रोल मॉडल कहे जाते हैं। कुछ युवा हम बात करते हैं, युवाओं के रोल मॉडल बनते जा रहे हैं विपुल दुबे। हर कोई विपुल दुबे बनना चाहता है, क्यों? इसलिए विधायक जी इस समय जो काम कर रहे हैं वो कर दिए, और कोई भी विधायक नहीं कर पाएगा। जो 25 साल नहीं हुआ
वो 3 साल में काम हुआ, विधायक जी की है। आजादी के बाद से अब तक जो काम नहीं हुआ है, जितने भी एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, वो काम माननीय विधायक विपुल दुबे द्वारा किया गया है। हम लोग देख भी रहे थे कि यहाँ एक छत्र माफिया राज चल रहा था, जिससे जनता परेशान थी। किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी, किसी को बोला नहीं जाता, प्रधान कोई और बनता था, जिस उसके आदेश पे प्रधान कोई और बन जाता था, बीडीसी कोई बन जाता था, प्रमुख कोई बन जाता था, जिला पंचायत अध्यक्ष कोई और बन जाता था। आज जब हम लोग के पास सरल विधायक आए तो हर कोई नेता बनने के लिए सोच रहा है, हर कोई युवा नेता बनने के लिए सोच रहा है। और मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज अगर युवाओं के आइडियल बने हैं तो माननीय विधायक जी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। किसी राजनेता के वो लड़के नहीं थे, किसी राजनेता के खानदान से नहीं थे। हाँ, वो एक सरल विधायक इसलिए बने हैं कि वो युवाओं के दिलों के धड़कन, युवाओं के दिलों में राज करते हैं। उनका जो किरदार है युवाओं को बहुत ही अच्छा लगता है। इस वजह से सभी युवा विपुल दुबे बनना चाहते हैं। सरलता का परिभाषा हम विपुल नाम से दे सकते हैं। विपुल दुबे का नाम को सरलता से परिभाषा कर दीजिए। जमीनी स्तर से काम करते हैं, अपने आप को विधायक नहीं समझते, हर एक गरीबों के साथ में बैठकर चाय पीते हैं, साथ में रहते हैं, बोलते हैं, दुख दर्द में शामिल होते हैं। एक ब्लॉक में जो 2 पक्का पुल का निर्माण होने जा रहा है, हमारे माननीय विधायक जी का देन है। सबका विकास कर रहे हैं, इसलिए सबके जन जन के प्रिय हैं। आपके कार्य की भी चर्चा है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये युवाओं की बात है कि आज कार्य भी कर रहे हैं। कोई भी मामला रहा हो, पुनिया का रहा हो, डीग का रहा हो, ज्ञानपुर का रहा हो, जनपद का रहा हो, आज तो आपके नाम की चर्चा जनपद में हो रही है। धसकरी का प्रकरण रहा हो, 52 बीघा तालाब पे हनुमान मंदिर का निर्माण रहा हो, और प्राचीन धार्मिक स्थलों को संवारने की दिशा में जिस तरह से पर्यटन विभाग के जरिए आप अपने निधि से पैसा देकर मंदिरों को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, वो भी अपने आप में एक मिसाल बनता जा रहा है। इससे पहले भी तमाम लोग विधायक रहे, मंत्री रहे, तमाम पदों पे रहे, लेकिन हम लोगों को देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि पर्यटन विभाग आपके कार्यकाल में बना हो, पर्यटन विभाग तो पहले से रहा होगा। देखिए, हमारी सरकार हमारे महापुरुषों के, इस देश में जितने भी हमारे आराध्य देवताओं के और हमारी जितने भी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनके प्रति कृत संकल्पित है। उन ऐतिहासिक धरोहरों को जीवंत रखने के लिए प्रत्येक दिशा में कदम उठाने का काम, पर्यटन संवर्धन योजना लाई, जिसमें 25% विधायक निधि से 75% पर्यटन विकास के लिए से पैसा दिया जाता है। लवकुश आश्रम, सीता समाहित स्थल, यहाँ पे हमने 5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य गेट, दिव्य गेट बनाने का काम, आश्रम को डेवलप करने का काम, सीता समाहित स्थल को डेवलप करने का काम। ज्ञानानंद घाट बिहरोजपुर में वहां पे एक भव्य दिव्य हॉल का निर्माण, सांस्कृतिक भवन का निर्माण लगभग 2.5 करोड़ की लागत से चल रहा है। गोपीगंज का प्राचीन बड़ा हनुमान मंदिर है, उस पर काम करने का काम शुरू हुआ है। विधानसभा तो मेरी सुरियावा नहीं पड़ती है, लेकिन सुरियावा के लोगों ने कई बार वहां पे उनके बुलावे पर हम गए। बहुत पुराना 52 बीघा तालाब, जिस पर भगवान हनुमान जी महाराज का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहां की दशा बहुत ही खराब थी। वहां हमने 5 करोड़ रुपए की लागत से अमृत योजना से उस पर धन स्वीकृत कराने का काम किया। 7 करोड़ रुपए और कुल 12 करोड़ रुपया सुरियावा नगर पंचायत में दिलाने का काम। अपने चैनल के आपके माध्यम से बता रहा हूं कि जितना भी हो सकता है ज्ञानपुर में विकास की गंगा को बहाने का काम किया। देखा जाए तो इतने बड़े बड़े बाहुबली, इतने बड़े बड़े दबंग, इतने बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, सामने पंचायत का चुनाव है। हाँ, आपको डर है? ऐसा नहीं लगता है कि बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं तो आप डरते उड़ते नहीं है क्या कि भाई राजनीति में? मिथिलेश भाई, मैं नहीं डरता हूं किसी से। मैं डरता हूं तो केवल बदनामी से डरता हूं। मैं डरता हूं तो कभी मेरे द्वारा किसी कार्यकर्ता का अपमान न होने पाए, इस बात से डरता हूं। मैं डरता हूं तो कभी किसी बुजुर्ग का सम्मान करने में कोई मेरे से कमी न हो पाए, मैं इस बात से डरता हूं। किसी माफिया अपराधी से कभी नहीं डरा और न कभी मेरे मन में कोई ये उत्साह ही पैदा हुआ
न मेरे मन में कभी, मैं चुनाव जीता था तो मेरे मन में कभी इस बात के लिए लड्डू नहीं फूटा कि मैं विधायक हो गया। मैं हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता हूं, इस बात के लिए डरता हूं कि ज्ञानपुर की जनता का कभी मेरे द्वारा उसका अपमान न होने पाए, बात की डर रहती है। बाकी हमको और किसी अपराधी और किसी माफिया और किसी बहुत बड़े आदमी से भी कभी कोई डर नहीं लगा। इसलिए मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं इस बात को कि ये समाज के लोग जाने, समाज में चर्चा होती है। आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि समाज में हर प्रकार की चर्चा होती है। लोग सनातन परंपरा के वाहक हैं, भगवान श्री कृष्ण की परंपरा के हम लोग हैं। अभी इस बात के लिए कोई डर नहीं है कि कौन है युद्ध के मैदान। युद्ध के मैदान में डरने से काम नहीं चलता है। भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। वो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। उसको चाहिए बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। पर वो भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। ठीक है, चलिए मान लिया कि आपने बाहुबली को हराया है, आपका डर भय खत्म हो गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल हम भी जानना चाहते हैं, जनता और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। आजकल एक चर्चा बहुत है कि ज्ञानपुर की सीट खाली हो गई है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप विधायक हैं, खाली कैसे हो गई। इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, प्रत्येक चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारे लोग लड़ते हैं चुनाव। हर सीट पे चुनाव मैदान में लोग होते हैं। इससे नहीं भागना चाहिए कि चुनाव मैदान में केवल मैं रहूंगा। चुनाव मैदान में पार्टियां लड़ती हैं, उनकी आइडियोलॉजी लड़ती है पार्टियों की। तो प्रत्येक पार्टी का अपना अपना अलग अलग संगठन होता है और उनके संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, सब साथ में लड़ते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि लड़ाई के मैदान में हम सब लोगों को व्यक्तिगत प्रहार से बचना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि लड़ाई अभी होगी। क्या सोच के रखा है? अभी हमारे जनपद में विश्वविद्यालय के बाद एक हमारी और बड़ी मांग है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ी मांग, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार बढ़ रही है। हर बाढ़ के चलते चाहे रामपुर रहा हो, डेंगूरपुर रहा हो, बाबा सिमराधनाथ में भी आपने पीपा का पुल स्वीकृत कराया। इन स्थानों पे अभी तक पीपा पुल नहीं बन पाए। पिछली लगन बीत गई, सामने वाली लगन आने वाली है। हम लोगों की भी ससुराल है, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। बाढ़ की वजह से कुछ पीपा घट गए थे जी, वो पीपा सब आ गए हैं, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। विपुल दुबे किसको रोल मॉडल मानते हैं राजनीति में? विपुल दुबे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनके रोल मॉडल है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनके रोल मॉडल है, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उनके रोल मॉडल है। इन लोगों से मैं प्रेरित होकर के राष्ट्र भावना की तरफ जो इनका समर्पण है, उससे प्रेरित होकर के हम राजनीति में आए। ये थे ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे।